आज मैं आप लोगों को स्थानीय स्वशासन के बारे में नया टॉपिक पढ़ाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से स्थानीय स्वशासन से हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आना ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। मैंने कल आप लोगों को अधीनस्थ न्यायालय और जिला व्यवहार न्यायालय के बारे में बताया था कि अधीनस्थ या जिला व्यवहार न्यायालय दोनों एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। मैं बताया था कि अधीनस्थ न्यायालय 2 तरह का होता है, एक में दीवानी न्यायालय बोला जाता है, एक को फौजदारी न्यायालय बोला जाता है। फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा मार-काट से सुनवाई की जाती है, लेकिन बताया था कि दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जमीन जायदाद, जिसमें बताया था एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जिला या अधीनस्थ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे जिला न्यायाधीश बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है इसको। लोक अदालत बताया था, जनता का अदालत, परिवार न्यायालय भी बताया था। एक ग्राम स्वराज की बात बताई थी, जो महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन से पहले ग्राम स्वराज की स्थापना किया था। वही आज हमें पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन। इसमें देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को एक-एक करके। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्थानीय स्वशासन। क्या रहेगा? स्थानीय स्वशासन। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय स्वशासन। क्या रहेगा? स्थानीय स्वशासन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। स्थानीय स्वशासन को हम 2 पार्ट में बाँट कर पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि हमें आसानी हो जाए, समझ लेंगे सही से, तो दूसरा अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं उसके बाद देखेंगे शहरी क्षेत्र। क्या देखेंगे? शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में है इसे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और शहरी क्षेत्र के में इसे क्या बोला जाता है? नगरीय निकाय पालिका। क्या बोला जाता है? नगर पालिका। सबसे पहले हमें यही शहरी क्षेत्र में होता है नगरीय निकाय या नगर पालिका बोला जाता है, ठीक है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पहले देखते हैं भारत में। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भारत में पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना है, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज है, उसी का परिकल्पना, मतलब उसी के तहत हमें भारत में क्या बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसी को पढ़ना है। क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था किसकी परिकल्पना है? महात्मा गांधी की, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी ने आजादी से पहले ग्राम स्वराज की बात करी थी, उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित किया गया, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का गठन, ठीक है। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद 40, भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का गठन की बात की गई है और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। इस तरह से ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? राज्य सूची का विषय है। इस पे कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार, पंचायती राज के गठन आदि का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। किसको है? राज्य सरकार। देखिए संविधान के अनुसूची 4
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का संविधान निर्माताओं ने उल्लेख कर दिया था। लेकिन संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है अधिकार जो है राज्य सूची को दिया गया। इसके अंतर्गत संविधान में राज्य को सारे इसके बारे में चुनाव करवाना है, इसके बारे में कोई व्यवस्था करना है, कहाँ पे पंचायत का गठन करना है, कितनी क्या जनसंख्या कैसे है, सारे अधिकार जो है राज्य को दिया गया है। ठीक है, इसमें राज्य ही कानून बना सकता है इसके बारे में, इसलिए संबंध है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। उसके बाद इसमें देखते हैं आगे। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास इस समय देखिए जिससे इसका मतलब जो है उद्देश्य क्या था। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए इसका मेन 4 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए शिक्षा का प्रसार करना। फिर दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु क्या का दूसरा उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु जागरूकता फैलाना। तीसरा उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम। तीसरा उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना। क्या पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा जो उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना। चौथा इसका जो है देखिए स्वशासन हेतु स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का विकास करना। इसका मतलब हुआ कि स्थानीय स्तर पे क्या है नेतृत्व का बढ़ावा मिले, क्योंकि इतना बड़ा देश में क्या है कोई नेतृत्व करता पूरे देश में सही तरह से कानून व्यवस्था नहीं चल सकता है। इसीलिए अब छोटे-छोटे स्तर पर क्या हो नेतृत्व का विकास हो, जो कि वहाँ का लोकल आधार पे सही तरीके से कार्य हो सके। इसीलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना, ठीक है, प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा सबको पहुँच सके सभी के पास। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना और स्वशासन हेतु स्थानीय स्तर पे क्या करना, स्थानीय स्तर पे नेतृत्व का विकास करना। इस तरह से ये इसका उद्देश्य था किसका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था मतलब लागू सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, ठीक है, जो इससे पहले चलाया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें क्या था लोगों की भागीदारी की कमी थी, इसीलिए ये सफल नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था बनाने के लिए आयोग बनाया गया। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी समिति बनी। अब समिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, इतना लिखने के बाद अब रब करते हैं आगे देखते हैं फटाफट किस तरह से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। देखिए पंचायती राज को लागू 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस तरह से पंचायती राज को लागू करने के हेतु 1957 ईस्वी में कौन सी समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। इस तरह से ये याद रखना है। हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 ईस्वी में, याद ही हो गया होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं किस तरह से ग्रामीण पंचायत का
गठन ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, और देखिए ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद ब्लॉक या प्रखंड स्तर पे, प्रखंड इसी को ब्लॉक बोला जाता है, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर गठन। ठीक है, देखिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात करी है, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति के गठन की बात करी, और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन। ठीक है, जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन। इसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति, मतलब इस समिति के सिफारिश को राज्यों को के लिए कहा गया। क्या किया गया? इस समिति के सिफारिश को राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया, और इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 1957, देखिए 57 में ये बना, 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, इस संदर्भ में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, उस समय पीएम 1959 ईस्वी में पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने सुझाव दिया, उसी स्तर पे इस पे ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है, इसी 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बाद में बोला गया। ठीक है, इसको सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1960 ईस्वी में, इसको लिखने के बाद थोड़ा रब करते हैं, 1 मिनट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए राजस्थान के बाद वर्ष 1960 में, देखिए वर्ष 1960 के मध्य तक, मतलब मध्य तक भारत के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू, ठीक है, कर दिया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल होने के कारण राज्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुआ, और सफल हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद 1960 ईस्वी तक, 1960 के मध्य तक आते भारत के हर एक राज्य में इसको क्या लगभग स्थापित कर दिया गया। लेकिन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था ये असफल हो गया, क्योंकि इस समय 62 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 62 में क्या हो गया था, भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना असफल हो गया, वित्त की कमी हो गई। इस तरह से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होने के कारण ये पंचायती राज व्यवस्था असफल हो गई।
तभी 1977 ईस्वी में, तभी वर्ष 1977 ईस्वी में, वर्ष 1977 ईस्वी में सरकार बदल गई। मतलब जनता पार्टी की जनता पार्टी की जनता पार्टी की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति, पार्टी की सरकार किसकी? अशोक मेहता समिति का गठन किया। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने मतलब अशोक मेहता समिति ने अशोक मेहता समिति, देखिए अशोक मेहता समिति ने क्या है, मंडल पंचायत देखिए मंडल पंचायत का गठन 15,000 से 20,000 की जनसंख्या, ठीक है, 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे क्या मंडल पंचायत का गठन किया। और जिला परिषद का गठन 50,000 से ठीक है 50,000 की जनसंख्या पे जिला परिषद और मंडल पंचायत, इन्होंने ग्राम पंचायत को क्या कर दिया, गायब कर दिया। इस तरह से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मंडल ठीक है अशोक मेहता समिति ने बताया। लेकिन देखिए क्या किया गया, देखिए इसमें मंडल और जिला को रखा गया, लेकिन इसमें गांव को नजरअंदाज किया गया। अतः सरकार इस सिफारिश को क्या है, इस सिफारिश को लागू नहीं करी, इस सिफारिश को लागू नहीं की। ठीक है, इसमें गांव को नजरअंदाज किया गया, अतः सरकार ने इस सिफारिश को क्या है लागू करने से मना कर दिया। तभी वर्ष 1985 में, ठीक है आगे देखते हैं वर्ष 1985 में क्या हुआ, एक बार इसको समझते हैं। वर्ष 1960 में तक भारत के हर एक राज्य में क्या हो गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, फेल होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था को वित्त सहायता नहीं मिली, मतलब पैसा प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण ये असफल रही। वर्ष 1977 में जब सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने अलग समिति बनाई, अशोक मेहता समिति, जिसमें अशोक मेहता समिति ने क्या है मंडल स्तर पे मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे मंडल पंचायत का गठन की बात करी, और 50,000 से अधिक की जनसंख्या पर जिला परिषद के गठन की बात की। ठीक है, इस तरह से इसमें गांव को नजरअंदाज किया गया। तभी इसी को देखते हुए सरकार ने इसको लागू करने से मना कर दिया, मतलब अशोक मेहता समिति को लागू करने से मना कर दिया। अब देखते हैं 1885 में, देखते हैं अशोक मेहता समिति के बाद देखिए वर्ष 1985 ईस्वी में, वर्ष 1985 ईस्वी में जे.भी.के. राव समिति, ठीक है जे.भी.के. राव समिति का गठन किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की बात की गई। देखिए जिसमें विशेष रूप से जिला पंचायत को, ठीक है विशेष रूप से जिला पंचायत को सशक्त बनाने की बात की गई। कौन सा, वर्ष 1985 में जे.भी.के. राव समिति जो का गठन किया गया। 1986-85 के बाद 1986 ईस्वी में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया, इसका गठन जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सिफारिश की। ठीक है, 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसमें क्या बोला गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब संविधान में इसका क्या है पंचायती राज व्यवस्था का स्थान दिया जाए। ठीक है, इसके बाद
बताइए फिर इसके लिए देखिए 64वां संविधान संशोधन 64वां संविधान संशोधन लाया गया, जो लोकसभा में क्या हो गई, पास हो गई, लेकिन राज्यसभा में क्या हो गई, रद्द हो गई, मतलब पास नहीं हुई। ठीक है, लोकसभा में पास हो गई और राज्यसभा में क्या हो गई, ये रद्द हो गई, मतलब पास नहीं हो पाई, निरस्त हो गई। ठीक है, इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन ये लोकसभा में तो पास हो गई, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। तभी जो है 1988 ईस्वी में, इसके बाद वर्ष 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये इस तरह से 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया और इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था से संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया, सिफारिश किया गया। इस तरह से पीके थुंगन समिति और लक्ष्मीमल समिति, कौन कौन सा, देखिए, एक लक्ष्मीमल समिति और एक पीके थुंगन समिति, ये दोनों ने किसकी बात करी, संवैधानिक दर्जा देने की बात करी। ठीक है, तो अभी जो है लक्ष्मीमल समिति के कहने पर 64वां संविधान संशोधन लाया गया, लोकसभा में पास हो गई लेकिन राज्यसभा में नहीं पास हुई। तभी 1988 में पीके थुंगन समिति ने भी बोला क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इसी के तहत आगे 1989 ईस्वी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया। अब हम देखते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, 73वां और 74वां संविधान, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये क्या है, देखिए इस समय जब ये संशोधन हुआ तो पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, किसकी सरकार थी, पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी। 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, संसद में लाया गया। इसके बाद सबसे पहले लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को, लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को क्या किया गया, पेश किया गया और ये पास हो गया। उसी दिन प्रस्तुत हुआ और उसी दिन पास हो गया। उसके बाद राज्यसभा में अगले दिन 22-23 दिसंबर 1992 ईस्वी को पेश किया गया और पास हो गया। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में 1992 में प्रस्तुत हुआ और पास हो गया 73वां और 74वां संविधान। उसके बाद इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को, ठीक है, 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को। और इस समय इसके जो है राष्ट्रपति कौन थे, ये राष्ट्रपति वेंकट रमन, ठीक है, राष्ट्रपति एस वेंकट रमन, ठीक है। राष्ट्रपति एस वेंकट रमन ने 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास हो गया, राज्यसभा में भी 23 दिसंबर 1992 को पास हो गया। कौन सा, 73वां 74वां संविधान। इसमें देखते हैं, देखिए पंचायती राज लागू कब हुआ, 24 अप्रैल
24 अप्रैल 20 को सिग्नेचर हुआ, 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया, लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। पंचायती, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पंचायती राज। उसके बाद इसी समय 73वां में ये हुआ, और 74वां में नगर पालिका या नगर निगम अधिनियम, ठीक है, लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1993 ईस्वी को, ठीक है। नगर पालिका अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जुलाई 1993 ईस्वी को क्या हो गई, लागू हो गई, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से इसके बाद इसमें 73वां संविधान संशोधन को हम देखते हैं। 1 मिनट देखिए, 73वां संविधान की विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए, इसकी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान करना, ठीक है। इसकी विशेषता क्या था, 73वां, इसको इसी समय संवैधानिक दर्जा दिया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में भाग 9, ठीक है, भाग 9 और आर्टिकल 243, ठीक है, भाग 9 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद क्या है इसमें जोड़ा गया, जो मतलब 243 ए बी सी डी, इस तरह से 243 क्या है, 243 ए से ओ तक, ठीक है, 243 ए से ओ, ठीक है। टोटल 16 अनुच्छेद क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया। देखिए, इसे था राज्य, ठीक है, इसमें देखते हैं, और ये 11वीं अनुसूची, ठीक है। इस तरह से ये हुआ 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया, उसी समय पास हो गया। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पेश किया गया, पास हो गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को हुआ। एस वेंकटरमन क्या थे, राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पंचायती राज लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, ठीक है। इसलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नगर निगम अधिनियम 1 जुलाई 1993 को लागू हुआ। 73वां संशोधन की क्या विशेषता, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ठीक है। और भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 16 आर्टिकल इसमें जोड़ा गया, 16 अनुच्छेद इसमें जोड़ी गई, 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है। इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। संविधान जब बन रहा था, जब संविधान में 10 अनुसूची थी, नया अनुसूची 11वीं और 12वीं जोड़ा गया। देखिए, इसकी विशेषताएं में और क्या इंपोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, जो कि पेपर में आता है डायरेक्ट। देखिए, इसमें 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, ठीक है। 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु
न्यूनतम पंचायती राज चुनाव लड़ने हेतु देखिए न्यूनतम आयु कितना है 21 वर्ष। और इसका जो होता है कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। ठीक है, अगर कार्यकाल से पहले अगर इसके पद को रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्यकाल से पहले पंचायती राज संस्थाओं का अगर रद्द हो जाए तो क्या हो गया, 6 माह से पहले क्या होना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला राज चुनाव कराने वाला, ठीक है, पहला राज कौन बना, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के तहत सबसे पहला संविधान, ठीक है, चुनाव कराया। ठीक है, पहला राज चुनाव कराने वाला कौन बना, मध्य प्रदेश। उसके बाद कब ये 1994, ठीक है, कब चुनाव कराया, 1994 में। 1993 में ये लागू हुआ था। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव हुआ। देखिए जिस राज्य में जनसंख्या उससे अधिक होगी, ठीक है, वहाँ क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था होगी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था होगा। लेकिन इसका कुछ अपवाद है जो पेपर में हमेशा पूछता है। क्या अपवाद, देखिए अपवाद में एक है पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या है, चार स्तरीय पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और देखिए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। और इसमें एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, क्या इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है।